भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में दशम स्कंद में 23वां अध्याय, यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियों पर कृपा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार ग्वाल बालों ने बलराम जी से कहा, दाऊ, आप बड़े पराक्रमी हैं, हमारे चित्तचोर श्याम सुंदर, और आपने बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है। उन दुष्टों के समान ये भूख भी हमें सता रही है। आज हम अपना भोजन लाना ही भूल गए हैं। अब आप ही कोई ऐसा उपाय करो कि हमारी भूख शांत हो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उनकी बात का उत्तर दिया, प्यारे सखाओ, यहाँ से थोड़ी दूर पर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से अंगिरस नामक यज्ञ कर रहे हैं। चलो उनकी यज्ञशाला में चलते हैं, या फिर तुम लोग ही चले जाओ और मेरे नाम पर या दाऊ जी के नाम पर उनसे थोड़ा भात और भोजन सामग्री मांग लाओ। हम यहीं पर तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। उनकी बात सुनकर ग्वालवाल ब्राह्मणों की यज्ञशाला में गए और उनसे भगवान की आज्ञा अनुसार ही भोजन सामग्री मांगी। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, हम आपको नमन करते हैं, आपका कल्याण हो। हम ब्रज के ग्वाले हैं। श्री कृष्ण और बलराम जी की आज्ञा से हम आपके पास आए हैं। वे यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही गायें चरा रहे हैं। उन्हें इस समय भूख लगी है। उनका कहना है कि आप थोड़ा भात और अन्न उन्हें दे दें। आप तो धर्म का मर्म जानते हैं। भूखों को भोजन कराना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। यदि आपकी श्रद्धा हो तो थोड़ा भात दे दें। परीक्षित, ग्वाल बालों के इस प्रकार कहने के उपरांत भी उन ब्राह्मणों ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे ब्राह्मण वैसे तो अपने ज्ञानी होने का दिखावा कर रहे थे, किंतु ज्ञान से वे पूरी तरह शून्य थे। उन्होंने श्री कृष्ण को और बलराम जी को साधारण मनुष्य जानकर उनकी अपेक्षा कर दी। उन्होंने हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा और अपने कर्म कांड में लगे रहे। ग्वाल बाल निराश होकर लौट आए और सारी बात श्री कृष्ण और बलराम जी को बता दी। उनकी बात सुनकर जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उनसे कहा, असफलता से तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। संसार में ऐसी असफलताएं तो जीवन में बार बार आती हैं। इनसे हताश या निराश नहीं होना चाहिए। बार बार प्रयत्न करने पर सफलता मिल ही जाती है। इस बार तुम लोग उन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ और भोजन मांग कर लाओ। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर वे ग्वालवाल उन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास पहुंचे और उन्हें श्री कृष्ण का संदेश देकर उनसे भोजन मांगा। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के विषय में इन्होंने सुन रखा था। वे तत्काल उत्साहित होकर तरह तरह की भोजन सामग्री सजाकर उनके साथ चल पड़ी। उनके पति और पुत्र उन्हें रोकते रह गए, परंतु उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी। वन में पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के दर्शन किए और अपने को धन्य मानकर उनके सामने भोजन सामग्री रख ली। श्री कृष्ण के माधुर्य भाव में वे पूरी तरह डूब गई। परीक्षित, भगवान तो सबके हृदय की बात जानते हैं। ब्राह्मण पत्नियों के प्रेम को देखकर उन्हें अपार आनंद हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया और उनसे भोजन सामग्री लेकर उनसे वापस लौट जाने के लिए कहा। इस पर ब्राह्मण पत्नियों ने उनसे कहा, हे प्रिय श्याम सुंदर, आपकी ये बात निष्ठ रतापूर्ण है। श्रुतियाँ कहती हैं कि जो एक बार भगवान के पास पहुंच जाता है उसे फिर इस भवसागर में नहीं लौटना पड़ता। हम अपने सभी सगे संबंधियों की उपेक्षा करके आपके पास आई हैं, ताकि आपके चरणों में पड़ी तुलसी की माला को हम अपने केशों में धारण करें। हे स्वामी, अब वापस लौटने पर वे भला हमें क्यों स्वीकार करेंगे? हमें तो अब अपने ही चरणों में स्थान दीजिए। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, देवियों, तुम्हारे पति, पुत्र और भाई बंधु कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे। तुम निसंकोच जाओ। उन्हें ही पश्चाताप होगा कि वे क्यों नहीं तुम्हारे साथ आए। प्रेमा भक्ति के मार्ग में व्यवधान करने वाले समय ही पछताते हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर वे सभी ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला लौट आई। उन ब्राह्मणों ने अपनी स्त्रियों में कोई दोष नहीं देखा। उनके साथ मिलकर सभी ने अपना यज्ञ
पूरा किया। उधर भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से ग्वाल बालों को भोजन कराया, सबके बाद में समय भी खाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की सी लीला करके सभी ग्वाल बालों को आनंदित किया। राजन, इधर जब ब्राह्मणों ये मालूम हुआ कि श्री कृष्ण तो समय भगवान है, तब उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। उन्हें लगा कि उन्होंने उनकी बात ना मानकर बड़ा भारी अपराध किया है। उन्होंने अपनी पत्नी के हृदय में भगवान का अलौकिक प्रेम देखा तो उन्हें लगा कि वे बिल्कुल रीते हैं। उन्हें अपने कुल और गोत्र पर गहरा आत्म पश्चाताप हुआ। उनके हृदय में श्री कृष्ण के दर्शनों की इच्छा जागृत हो उठी, परंतु कंस के भय से वे उन्हें देखने नहीं जा सके। वास्तव में भगवान का सानिध्य समय भगवान की इच्छा के बिना नहीं हो पाता। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।